चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज किशोर और मैं आज आपको यंग का द्विक रेखा चित्र प्रयोग बताऊंगा। यंग का द्विक रेखा चित्र प्रयोग। आपको जो है यंग का द्विक रेखा चित्र प्रयोग बताऊंगा। देखिए यंग ने जो है क्या किया, यंग ने जो है 3 पर्दे ले लिए। कितने पर्दे ले लिए बेटा? 3 पर्दे ले लिए। एक तो P1 पर्दा और एक Q और एक R। 3 पर्दा है इनके पास इन्होंने 3 पर्दे ले लिए, P पर्दा और Q पर्दा और आगे समान दूरी पर रख लिए गए। इनके बीच की दूरी क्या हुई? समान दूरी रख लिए। उधर पर्दा रखे हुए हैं। इन पर्दाओं में क्या किया गया कि P में इन्होंने एक चित्र कर लिया और इसमें हम इसके सेम जो है ऊपर जो है समांतर क्रम में S1 और S2 दो छिद्र कर लिए। होता क्या है बेटा कि यंग ने जब बताया, जो हमारा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत था, उस सिद्धांत पर आधारित इन्होंने अपना प्रयोग किया और जैसे ही एक वर्णी प्रकाश यहां से डाला गया, एक वर्णी प्रकाश कैसा प्रकाश जाता है? एक वर्णी प्रकाश। बेटा ये प्रकाश जाएगा एक वर्णी प्रकाश। जैसे ही एक वर्णी प्रकाश डाला इन्होंने तो क्या हुआ, ये 2 कलाओं में टूट गया। एक तो श्रृंग और एक तो गर्त और श्रृंग 2 कलाओं में टूट गया। जैसे ही 2 कलाओं में टूट जाता है, टूटने के बाद ये प्रकाश क्या करने लगता है? समान दिशा में फैल जाता है और फैलने के बाद दूसरे पर्दे पर आ जाता है। श्रृंग और गत में कंपन करता हुआ, श्रृंग और गत में कंपन करता हुआ ये जो हमारा प्रकाश था ये आ जाता है प्रकाश स्रोत से निकल करके, यानी कि स्रोत मान लिया पर्दा हमने, तो स्रोत से निकल करके जैसे ही प्रकाश समान दिशाओं में चलने लगता है, समान कंपन में चलता है श्रृंग और गर्त के रूप में, तो क्या हुआ? दूसरे पर्दा Q पर पड़ता है। जैसे ही दूसरे पर्दा Q पर पड़ा, 2 छिद्र यहाँ पर थे, S1 और S2 ये समांतर क्रम में थे। यहाँ से क्या हुआ? द्वितीयक तरंगिकाएं जो है उत्पन्न हो गई। ये जो है द्वितीयक स्रोत का कार्य करने लगेगी। ये पर्दा क्या करने लगा? स्रोत का कार्य करने लगा और इस तरीके से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगी और फिर से वही चाल से प्रकाश, सेम चाल से जो चाल हमारी चल रहा था, जो प्रकाश कणें हमारे जो है प्रकाश कण जो है क्या निकल रहे थे, जिस तरंगे जो है जिस चाल से चल रही थी, सेम उसी चाल से चलती है। द्वितीयक तरंगिकाएं जो है समान तरंगाग्र में क्या करने लगती हैं? फिर से संचरण करने लगती हैं और इनके क्या हो जाते हैं? कंपन होने लगते हैं। जैसे ही कंपन होने लगते हैं द्वितीयक तरंगिकाओं के और नियत प्रकाश से जो है आगे प्रकाशित होने लगती हैं और जब आगे चल करके R पर्दे पर गिरती है, ये इनके श्रृंग और गत जहां पर मिलती है, दोनों श्रृंग और गत जहां पर मिलते हैं, मिलने के बाद ये आगे चल करके प्रकाश हमारा जो है क्या होता है? दीप्त और आदित्य, दीप्त और आदित्य, दीप्त और आदित्य। माने किस प्रकार से अगर देखा जाए तो पर्दे पर जो है दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई प्राप्त हो जाती है और आदित्य फ्रिंजों की चौड़ाई प्राप्त हो जाती है। दीप्त फ्रिंजें जो होती हैं उनको पता चल जाता है और आदित्य फ्रिंजें पता चल जाती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने यंग ने क्या किया? अपना प्रयोग किया। प्रयोग करने में जो है इन्होंने क्या किया कि दीप्त फ्रिंजें और आदित्य फ्रिंजें 2 प्रकार की फ्रिंजें हुई। इनके जो है अगर देखा जाए तो दीप्त का क्या होता है बेटा और आदित्य का क्या होता है? देखा जाए तो दीप्त फ्रिंजें कैसी होती हैं, आदित्य फ्रिंजें कैसी होती हैं? देखा जाए तो ये ऐसी होती हैं फ्रिंजें, ये होती है हमारी ये आदित्य फ्रिंजें। कैसी है बेटा? ये वाली आदित्य फ्रिंजें कैसी है? ये दोनों क्या हुई? आदित्य फ्रिंजें हुई। क्या हुई? आदित्य फ्रिंजें। ये आदित्य फ्रिंजें और ये क्या है? इनके बीच जो है ऐसे ही अगर देखा जाए एक और फ्रिंज बना लिया जाए, आदित्य फ्रिंज बना लिया जाए। जब हम आदित्य फ्रिंज बना लेते हैं एक और, तो कितनी हुई? आदित्य फ्रिंजें 3 आदित्य और इनके बीच 2 दीप्त फ्रिंजें। कितनी हुई? ये 2 दीप्त हुई, दीप्त फ्रिंजें हो गई। तो इस तरीके से दीप्त और आदित्य फ्रिंजों की जो है हमको जो है क्या पता चल जाता है? फ्रिंजें पता चल जाती हैं, इनकी जो है किस प्रकार की जो है फ्रिंज है। तो
इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, हाइगन्स का द्वितीयक तरंगाओं का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत पर आधारित इन्होंने क्या किया कि 3 पर्दे लेकर के और एक वर्णी प्रकाश को डाल दिया। जैसे ही एक वर्णी प्रकाश पहले पर्दे पर गिरता है तो पहले पर्दे से एक छिद्र है, छिद्र से जो है निकल करके ये क्या हो जाता है, 2 प्रकार के तरंग और गत 2 प्रकार की तरंगें इसमें निकलने लगती हैं और ये आगे चल करके क्यू पर्दे पर गिर जाती हैं और क्यू पर्दे में 2 छिद्र थे, S1 और S2 छिद्र थे। ये दोनों क्या नए द्वितीयक तरंगाओं के भाग व्यवहार करने लगते हैं और द्वितीयक तरंगाएं यहाँ से निकलने लगती हैं और ये भी उसी प्रकार से तरंग और गत में कंपन करने लगती हैं। ये दोनों द्वितीयक तरंगाएं जहाँ जहाँ मिलती हैं, मिलने के बाद जो है इसे एक दीप्त और एक आदीप्त, दूसरे पर्दे पर जो आर पर्दा तीसरा था, इस पर्दे पर जो है दीप्त और आदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये हुआ यंग का द्वितीयक रेखा छिद्र प्रयोग। इसमें सबसे अहम क्या है कि दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई निकालना पड़ेगा आपको, फिर आदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए जो है इतना ही काम। क्लियर नहीं हो रहा है क्या?